नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के घर पौधों का मुआयना करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा गुलाब का पौधा है जिसके एक फूल में दर्जनों नए फूल की कलियां फूल के अंदर से निकल रही है। दोस्तों, ये प्राकृतिक का जो अजीबो गरीब नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे कैमरे में लाइव। और दोस्तों, हम मुआयना करते हैं उनके घर में, और वो शख्स कौन है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो उनका नाम है सुशील खजोतिया। और दोस्तों, पर्यावरण मित्र संस्थान के वो अध्यक्ष हैं। काफ़ी वर्षों से पर्यावरण की दिशा में, पौधे लगाने की दिशा में, सार्वजनिक स्थानों पर भादरा में उनका अहम योगदान रहा है। और इस संस्थान के संरक्षक हैं सुशील गुप्ता, जो कि भादरा के बामासा है। और दोस्तों, उन्होंने वर्तमान में एक जिम्मा संभाला है सुशील जी गुप्ता ने शिव बाड़ी का, जो कि कल्याण भूमि के क्षेत्र में ही बन रही है, उनके परिसर में ही बन रही है, लेकिन अलग से उनका एक भव्य मुख्य द्वार और उसके साथ अंदर शानदार फुलवारी और शिव जी की विशाल प्रतिमा मोक्ष भूमि में एकदम शानदार तरीके से शिव वाटिका को वहाँ जो है वो तैयार किया जा रहा है, एक प्रकार से दर्जनों किस्म के फूलों के साथ। दोस्तों, हम अब आपको मिलाते हैं सुशील जी खजोतिया से और उनके घर का मुआयना करते हैं। दोस्तों, पौधों का मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आप, सुशील जी खजोतिया काफ़ी वर्षों से दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत है। और ये आप देखिए उनके घर के आगे जो बरामदा बना है दोस्तों, उसमें शानदार फुलवारियाँ, गमलों में अनेक तरह के पौधे यहाँ आप देख सकते हैं। कितनी किस्म के पौधे यहाँ वर्षों से तैयार किए। और हमने बहुत पहले से सुशील जी खजोतिया से हम मिले थे और उस समय हमने उसी समय भी देखा था। और देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े यहाँ वृक्ष का रूप लेते जा रहे ये पौधे भी गमलों में आपको दिखाई देंगे। और बड़े बड़े विशाल गमले घर के अंदर भी और छत के ऊपर भी दोस्तों इसी प्रकार से जो है पौधों का आपको अलग अलग वैरायटी पौधों की मिलेगी। उस तरफ भी हम देखें तो आप देखेंगे, ये देखिए कितने खूबसूरत पौधे, हर किस्म के पौधे आपको पर्यावरण मित्र संस्थान अध्यक्ष सुशील खजोतिया के घर में मिलेंगे। यहाँ भी बड़े बड़े गमलों में बड़े बड़े दोस्तों वृक्षनुमा पौधे भी आप देख सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके घर में, घर के आंगन में भी दोस्तों इसी प्रकार से पौधे हैं और घर की छत पर भी पौधे हैं। घर का मुआयना करते हैं। वो इस वक्त घर में हर कोने में आपको पौधे मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े गमलों में ये पौधे। और जिस गुलाब की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हम आपको दिखाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने गुलाब, दोस्तों एक फूल में दर्जनों की संख्या में कलियां, फूल खिलने वाली कलियां आपको दिखाई देगी। मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, पूरे पर्दे के ऊपर इस गुलाब का प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देगा। जिस प्रकार से एक गुलाब के फूल में दर्जनों की संख्या में ये नए फूल निकलने के लिए तैयार कलियों के रूप में आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप, और ये वो गुलाब का गमला है दोस्तों। दूर से मैं आपको दिखाऊं तो ये वो गुलाब का गमला है। और इस गमले में ये एक छोटा फूल खिला है और एक ये बड़ा और काफ़ी भारी फूल है। मैं आपको इसको हाथ से पकड़कर इसको मैं दिखाऊं तो आप देखिए, ये बहुत भारी
फूल है इसके अंदर हमने काउंटिंग करने का प्रयास किया दोस्तों। एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से कलियां खिली हुई है अंदर कि इनको गिनना संभव नहीं है। दर्जनों की संख्या में ये दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुशील जी से भी, और ये इनका प्राकृतिक प्रेम। दोस्तों कोने कोने में, घर के कोने में मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो हर तरह के पौधे आपको मिलेंगे बेल के रूप में। इन पौधों का महत्व भी हम इनसे जानते हैं। काफ़ी वर्षों से सुशील जी खजोतिया जो है इस दिशा में कार्यरत है, और भादरा के अनेकों सार्वजनिक स्थानों पर भी दोस्तों पौधे लगाते हैं। सुशील जी हमारे साथ ही खड़े हैं। और ये देखिए आप सीढ़ी में जब आप ऊपर जाएंगे तो छत के ऊपर भी इसी प्रकार से आपको पौधे मिलेंगे, जैसे हम किसी घर में नहीं किसी क्यारी में आ चुके हैं। तो बात करते हैं सुशील जी से। ये है सुशील जी खजोतिया, पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार अनिल जी। तो सुशील जी हमने बहुत शानदार नज़ारा देखा आज। पहली बार हमने आपके घर में एंट्री मारी है, और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया था उस गुलाब के फूल का, जिसके अंदर से दर्जनों फूल की कलियां निकल रही है, क्या राज मानते हैं इसका? सबसे पहले तो मैं अनिल जी आपका हमारे घर में, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत करते हैं जी। मैं एक पर्यावरण मित्र हूँ। हम एक संस्था चलाते हैं, पर्यावरण मित्र संस्थान। जी जी सर, इसमें हमने एक अभियान चला रखा है पिछली 7 साल से। पर्यावरण मित्र संस्थान के थ्रू एक अभियान है हमारा, जिसके अभियान के तहत हम पौधे लगाते हैं वहाँ सार्वजनिक जगह, जहाँ पे जैसे गौशाला हुई, मंदिर हुए, कल्याण भूमि हुई, और अभी हाल ही में एक कल्याण भूमि परिसर जो सबसे बड़ा है अपने भादरा शहर के अंदर, शिव वाटिका का उसके अंदर शिव वाटिका का विकास कर रहे हैं। एक प्रतिमा भगवान शिव की लगाई है वहाँ पे, और वहाँ पर 4 पार्क बनाए हैं। उन चारों पार्क को हमने गोद लिया है, उसको हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने ये अभियान 7 साल पहले चलाया था, जब पर्यावरण से ही सारा जीवन टिका हुआ है, तो हम क्यों ना पर्यावरण को अपना ले। तो मुझे तो बचपन से ही पौधों से प्रेम था। पहले तो मैं घर में, जब आप देख ही रहे हो, घर में लगता, फिर आप जैसे सभी से मिला तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाओ। तो मैंने इसको सार्वजनिक कर दिया, और हर सार्वजनिक जगह पे पौधे लगाने शुरू कर दिए। कड़ियाँ जुड़ती गई। आज ये क्लब, ये संस्था इतनी बड़ी होगी अनिल जी कि सभी मानने लग गए कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और प्रकृति ने आपके घर में एक अनोखा नज़ारा दिया है, गुलाब के फूल में से खिल रही कलियों के रूप में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सुशील जी आप? अनिल जी, ऐसा है, प्रकृति अपने तरीके से चलती है। जैसे हम एक उपवाद मान लें, ऐसे मान लें कि एक अनोखा, वास्तव में ही अनोखा फूल खिला है। प्रकृति का उपहार मानते हैं इसे आप? चलो, मैं तो एक पर्यावरण मित्र हूँ, और मैं तो प्रकृति को मानता भी हूँ और विश्वास भी करता हूँ। तो हो सकता है अनिल जी ये तो इसका क्या कारण आप मान सकते हैं, इस प्रकार एक फूल में से दर्जनों की संख्या में फूल निकलने? ये अनोखा ही है अनिल जी। मैंने तो पहली बार देखा है मेरे जीवन में। मैंने हमने भी पहली बार देखा है। मैंने बहुत से फूल लगाए हैं, बहुत से फूल देखे भी हैं अनिल जी, मगर कई बार हो सकता है एक निकल जाए, मान लो कोई डोडी, या कोई ऐसा हो सकता है उस फूल में से कोई अनोखी कोई दर्जनों नहीं, अभी तो निकलती जा रही है उसमें। उस फूल में अनिल जी इतना वजन हो गया है कि हमें उसको उठाने के लिए, उस कली को संभालने के लिए उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन लगाई। हाँ, उसमें लकड़ी लगा के उसको प्रोटेक्शन किया है। शुरू में तो क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। हमने सोचा ये फूल खराब हो गया, ये नीचे गिर गया था। जी जी, नीचे गिर गया तो हमने उठा के देखा अनिल जी, अरे देखा कि ये नीचे क्यों गिरा हुआ है, तो देखा तो उसमें वजन ज़्यादा था अनिल जी। तो किसी विशेषज्ञ से आपने राय की? विशेषज्ञ से अभी तो कोई बात नहीं की। जैसे सभी से जो यहाँ नर्सरियाँ चलाते हैं, जो पौधों के काम करते हैं, उनसे पूछा तो वो सभी ने ये कहा कि हमने तो पहली बार देखा है, ये कोई अनोखा है, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। जी जी जी।
तो सुशील जी, आप लगातार पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और शिवबाड़ी का भी कल्याण भूमि क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। सुशील जी गुप्ता जो कि भामाशाह है वो भी आपके साथ ही, और साथ मिलकर ही आप इस अभियान को जो है अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं शिवबाड़ी के रूप में। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? गुप्ता जी हमारे संरक्षक हैं और उनके संरक्षण में हम ये अभियान चला रखा है। उनका सहयोग क्या होता है अनिल जी, टीम बहुत होती है मगर एक लीडर जो होता है वो ज़रूरी होता है। टीम हमेशा कप्तान के पीछे चलती है, वो हमारे कप्तान हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं, हर प्रकार से सहयोग करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि वो आज भादरा के भामाशाह हैं। अपने क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत से काम करवाए हैं, हमने भी उनको इस चीज़ में जोड़ा तो उन्होंने बड़े खुशी से, बड़े स्पेल पे हमें इस कार्यक्रम को, इस मान लो हमारी समिति को बढ़ाने के लिए हमें सहयोग किया और उन्होंने कहा कि मैं हूँ आपके साथ, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो निसंदेह सुशील जी गुप्ता के बारे में उनकी जितनी तारीफ की जाए इस क्षेत्र में ही नहीं अनेकों क्षेत्र में वो कम है। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसे शौक लगा इन पौधों से प्यार का, किस प्रकार से पर्यावरण मित्र बने आप, थोड़ा सा संक्षिप्त में दर्शकों को समझाइए। अनिल जी, मेरा क्या है कि मैं बचपन में अपने जब सावन का महीना आता है तो बचपन में क्या कि खेलते थे, बारिश के मौसम में घर बनाते थे, तो सावन के मौसम में बारिश के में अंकुर फूट जाते हर जगह। जी जी। हमारे घर के सामने आप देखोगे चारों तरफ पीपल, नीम, बड़ इतने हैं, बहुत हैं। तो हमने ये क्या किया कि हम लोगों ने जो अंकुर फूटते थे ना उनको वहाँ से उठा के, जैसे अपने छोटे पौधे को उठा लेते हैं, उठा के हम इकट्ठे करते थे और उनको लगाते थे। तो हमारा शौक था। तो वो शौक क्या हुआ कि पौधों से प्रेम हो गया, मगर हमें उस टाइम ये ज्ञान नहीं था कि इनको पानी भी देना पड़ता है, इनको संभाल के भी रखना। हमने तो जैसे लगा दिया तो वो बच्चों की तरह पालना तो पड़ता है। एक महीने तक तो वो क्या कि बारिश होती थी, वो लगे रहते थे, फिर वो जल जाते थे। तो हमने इस चीज़ को समझा, जैसे जैसे बड़े हुए, पर्यावरण के बारे में सुना, पढ़ा, समझाया, क्लासों में स्कूलों में समझाते हैं वैसे समझाया गया, तो हमें इसका महत्व वो पता लगने लग गया। फिर मैं यहाँ से गंगानगर चल गया तो वहाँ बहुत सारी नर्सरियाँ होती है, ठीक है, वहाँ पे अनेकों फूल खिलते हैं। तो मैं देख के उनको हैरान हो गया, इतने भी फूल होते हैं, ऐसे भी फूल होते हैं। तो मैं वहाँ से जब भी आता था तो दो चार पौधे ले आता था। तो मेरे घर के अंदर इतनी ऐसी सुविधा नहीं थी उस टाइम, मगर मैं वो पौधे लगाता रहता था। तो इस प्रकार मेरे को इन पौधों से प्रेम हो गया। प्रेरणा भी मिलती रही आपको? प्रेरणा तो बहुत मिलती है अनिल जी, आप इनके साथ बातें भी कर सकते हो, इनको समझो ना, तो ये अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक अहम सवाल है सुशील जी आपसे, क्योंकि जिस प्रकार के लोगों ने, पूरी भारत की जनता ने नहीं पूरी दुनिया ने कोरोना का कहर देखा है, और उस कहर में जैसे दूसरी लहर थी और लोग ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हमने भी देखी है, आपने भी देखी होगी, महसूस की होगी। तो आप लोगों को, युवाओं को, और घर में जिस प्रकार से आपने फुलवारी बनाई हुई है, हम देख रहे हैं आप अपनी फुलवारी में ही खड़े हैं, तो क्या लोगों को आप मैसेज देंगे किस प्रकार से ऑक्सीजन को बचाए रखना है, और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ अनिल जी कि इस आपदा ने, इस जो महामारी ने ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया भी है और लाई भी है। हमें इन पेड़ पौधों का, और जो बहुत से इन पौधों के अंदर औषधियाँ भी हैं, जैसे गिलोई है, तुलसी है, इन सब का महत्व इस महामारी में हमें पता चल गया। हर आदमी प्रभावित हुआ था, और इस महामारी को हमारे भारत देश में बचाने के लिए सबसे बड़ा महत्व आयुर्वेदिक का रहा है। आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है ये हमारे सभी के घर में होते हैं। हम तुलसी का महत्व नहीं मानते, मगर तुलसी बहुत बड़ी आयुर्वेदिक, गमलों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। अभी राजस्थान सरकार ने बहुत सारे पौधे प्रत्येक घर में, घर घर पौधे बांटे थे, गिलोई के हो, तुलसी के हो, अश्वगंधा हो, बहुत से पौधे बांटे हैं। उन्होंने बताया कि इनका महत्व है,
ये कोई ऐसे ही पौधे नहीं है कि तो क्या आप आयुर्वेदिक के पौधे भी अपने घर में लगाए हुए हैं? तुलसी है मेरे पास। मैं तुलसियां हर वर्ष 100 से 200 तुलसियां बांटता कौन हूँ। कौन से पौधे आयुर्वेदिक की श्रेणी में आते हैं? आयुर्वेदिक तो सभी हैं, क्योंकि इनका महत्व हमें नहीं पता। जो आयुर्वेदिक जो होते हैं चिकित्सक और उनको तो हर प्रत्येक पेड़ का, ये नीम खड़ा है इतना बड़ा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये इतना बड़ा पीपल खड़ा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमें आयुर्वेदिक घरों में जो जड़ी बूटियों बच्चों के हमारे जो काम आती है, वो सबसे बड़ी तो होती है तुलसी। जी जी। दूसरा है गिलोय। गिलोय का महत्व इस महामारी के बाद में हमें पता चला। तो गिलोय तो हमारे लिए बूस्टर, जैसे अपने कहते हैं ना आज बूस्टर डोज लगा लो, वैसे ये ये तो मेरा कहने का मतलब जितने भी जी जी लोग जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं उनका मेरे को सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पौधों का महत्व होता है। अपने घरों के अंदर गमलों के अंदर तुलसी और गिलोई ऐसे पौधे जरूर लगाएं। दोस्तों, सुशील जी खजोतिया जी से अभी बात हुई। हम कुछ देर उनकी बाड़ी में भी आपको लेकर चलते हैं, बाड़ी का दृश्य भी दिखाते हैं। दोस्तों, घर के पास में ही बाड़ी है और वहाँ भी किस प्रकार से फुलवारी बसाई हुई है खजोतिया जी ने। दोस्तों, हम खजोतिया जी की बाड़ी में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम बाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं और दोस्तों बाड़ी का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जैसे हम किसी हिल स्टेशन की किसी बाड़ी में आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ देखिए आप अनगिनत पौधे रखे हैं और जिस प्रकार से पर्यावरण मित्र संस्थान अध्यक्ष सुशील जी खजोतिया ने बताया, ये पौधे सारे बांटने के लिए रखे गए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए। ये देखिए आप कितनी शानदार फुलवारी आपको यहाँ बाड़ी में भी दिखाई दे रही है। ये पौधे उनसे जानते हैं, सब पौधे ये बांटने के लिए यहाँ लगाए गए हैं, रखे गए हैं। सैकड़ों की संख्या में पौधे रखे हैं। तो सुशील जी, इतनी बड़ी संख्या में पौधे रखे हैं, ये कहाँ? ये ऐसा होता है अनिल जी, हमने अपनी संस्था की तरफ से जी फ्री पौधों की, जिसको कि किसी की एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, हमारी संस्था से जो जुड़ना चाहता है हम उनको फ्री पौधे देते हैं। जो उनको पौधे देते हैं जो उनकी सेवा कर सके, उनका संरक्षण कर सके, उनको पानी डाल सके, उनको पाल सके, उन लोगों को हम ये पौधे देते हैं। और कई बार कोई फंक्शन आता है, शहीद दिवस आता है, कोई होता है, किसी की याद में हमारी संस्था हर सार्वजनिक जगह पौधे लगाती रहती है, तो हमें पौधे तैयार रखने पड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा, आपकी बात काटना चाहूँगा बीच में। हमने भी कई बार समाचार दिखाए हैं सुशील जी, जिस प्रकार से लोग पौधारोपण का अभियान करते हैं एक न्यूज़ के लिए, एक छपाईस के लिए, जो मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शानदार और विशुद्ध अभियान है पर्यावरण के क्षेत्र में, लेकिन लोग उनको पानी नहीं देते, बाद में वो पौधे सूख जाते हैं। तो क्या आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ का? नहीं, ये बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें हृदय से इनसे प्रेम है, इसलिए हम इनको टाइम टू टाइम इसको ध्यान रखना पड़ता है समय के अनुसार। अच्छा, जिन लोगों को देते हैं उनको निर्देश भी देते हैं? नहीं, उनको संकल्प दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं कि आपको हम 5 पौधे दे रहे हैं, अगली साल हम ये 5 पौधे आपको देखेंगे। भाई प्रकृति के कई बार होता है कि पाला लग जाए या किसी दिमक खा जाए, वो तो हो जाते हैं, तो वो तो कोई 1-2 पौधा जल जाए तो कोई बात नहीं है, मगर उन्हीं प्रेमियों को पौधा देते हैं जो इनकी सेवा करते हैं, जो देखभाल करते हैं, जो इनका महत्व समझते हैं। अच्छा, आपकी बाड़ी में हमने गाय भी देखी है, तो आप पशुपालन भी पशुपालन थे हमारे। मैं तो मेरे बचपन से ही देख रहा हूँ कि हमारे घर में गाय का दूध पीते हैं। हाँ, सभी गाय का दूध पीते हैं। हम पहले ये गायें क्या होती घर पे ही रखते थे, हमारी माता जी हमेशा ही गाय का दूध पीती हैं। जी, और हमारे सारे परिवार से ये जुड़ाव है इन गायों का। अच्छा, जैसा दिखाई दे रहा है। जी। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ सभी को कि अभी अपने हाल ही में जो महामारी के दौर से गुजरे हैं, उनमें अपने पर्यावरण का महत्व समझा है, ऑक्सीजन का आपातकालीन देखी है। ये सब संकट पर्यावरण के साथ खिलवाड़ के कारण आया है। हम सभी पर्यावरण को अपनाएं और उसको शुद्ध बनाएं, हर जगह हर सार्वजनिक जगह पौधे लगाएं, मेरा यही संदेश है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपका स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने सुशील जी खजोतिया पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष और इनके संरक्षक है बामासा सुशील जी गुप्ता। दोस्तों दोनों की नाम राशि एक है और दोनों का प्राकृतिक से प्रेम भी अटूट और अगाध है। दोस्तों जिस प्रकार से बाड़ी हम देख सकते हैं, तरह तरह के नींबू आदि के पौधे यहाँ लगे हैं। यहाँ भी जहाँ भी आप देखेंगे पौधे ही पौधे रखे हुए हैं और दूर दूर तक दोस्तों आपको पौधे नज़र आएंगे और ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं है बाड़ी का, उसके बावजूद दोस्तों शानदार तरीके से पौधे सजा कर लगा कर रखे हैं। प्राकृतिक से प्रेम खजोतिया जी का दिखाई देता है। ये गाय आप देख सकते हैं और गाय का पालन भी करते हैं। तो इसी के साथ हम अगली कड़ी में फिर किसी पर्यावरण मित्र संस्थान के अलावा किसी अन्य मित्र के पास चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।